सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन क्या होता है? जब पैर एड़ी में या पैर में मुड़ जाता है, इस तरह से मोच आ जाती है या पैर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है या चोट लग जाती है, उसमें आप क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन बनते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डू नॉट टेक सेल्फ मेडिसिन। आइए स्टार्ट करते हैं। Simply, a sprained ankle is a common injury when ankle ligament stretch above its limit। क्या होता है? ऐसी कंडीशन है, एंकल स्प्रेन एक प्रकार की चोट होती है जिसमें पैरों के लिगामेंट अधिक मात्रा में खिंच जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे अधिक स्ट्रेच हो जाते हैं, स्प्रेंड हो जाते हैं। जब ये खिंचते हैं उसकी वजह से लिगामेंट ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तीन प्रकार के एंकल स्प्रेंड होते हैं। नॉर्मल होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ठीक है, तीन प्रकार के यहाँ पे स्प्रेड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ में कि हेल्दी है, नॉर्मली में हेल्दी होगा। ग्रेड 1 में क्या होता है, सिंपली आपकी जो स्ट्रेचिंग होगी, मतलब पैर मुड़ा है और जो आपके जो लिगामेंट है वो बहुत ज्यादा खिंच चुके हैं, उसकी वजह से हल्का फुल्का डैमेज हो सकता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, लार्जर है, मतलब थोड़ा ज्यादा टूट चुके हैं, कंप्लीटली बेड रेस्ट पेशेंट को दिया जाता है इसमें। ग्रेड 3 में पूरी तरह से ब्रेक हो जाते हैं, ये कंप्लीटली ये ब्रेक हो चुके, स्ट्रेच हो चुके। ठीक है, तो एंकल स्प्रेन में तीनों कंडीशन बनती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक है, तीनों में आप डिस्कस करेंगे, मेडिसिन भी आगे डिस्कस करते हैं अपन इसमें। बेसिकली अब किसी का पैर मुड़ा है तो उसको क्या लक्षण देखने को मिलेगा? सिंपली स्वेलिंग, सूजन आ जाना, पेन होना, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में पेशेंट को क्या, जब वॉक करेगा तब उसको बहुत ज्यादा समस्या होगी वॉकिंग के ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि पेशेंट में आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका एक बार एक्सरे आप देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये आपका पेड़ मुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, दो बोन है। अपने पैरों में कौन कौन सी बोन होती है? एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। ठीक है, यहाँ पे टिबिया आप पहचानोगे कैसे? हमेशा याद रखना, टिबिया मोटी होती है, फिबुला पतली होती है। तो ये वाली बोन है, ये टिबिया है, टिबिया हल्की मोटी है, फिबुला पतली है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे एंकल स्प्रेंड हुआ, पैर मुड़ा, तो यहाँ पे आपकी जो टिबिया है डैमेज हुई है। पूरी तरह डैमेज नहीं हुई है, हल्की डैमेज हो चुकी है आपकी। अब यहीं पे आपको इसको, अब या तो एक ऑप्शन बनता है कि इसमें ऑपरेट करके इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। अगर ऑपरेट नहीं पॉसिबल है तो यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ पर यथावत इसको फिक्स करने का प्रोसेस में मेडिसिन प्रिस्क्राइब। अब जूम करके मैं आपको इसका एक्सरे दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ये टूटा हुआ एरिया, मतलब जो ब्लैक एरिया नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये ब्लैक एरिया यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, हल्का सा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर ये पूरा प्रॉपर व्हाइट होता तो मतलब कि यहाँ पे कोई डैमेज नहीं है, कोई ब्रेक नहीं हुई है बोन। परंतु यहाँ पे हल्का सा ब्लैक एरिया आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई जा रहा है कि यहाँ पे जो डायग्नोसिस में आपके एक्सरे करवा के देख सकते हो कि आपकी जो फिबुला बोन है वो ब्रेक हो चुकी है। क्लियर है, दो बोन है, टिबिया फिबुला, यहाँ पे फिबुला हल्की ब्रेक हुई है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखते हैं। प्रिकॉशन पहले समझ लो, क्या क्या सावधानियां पेशेंट के अंदर रखनी है ऐसा होने पर। पेशेंट शुड बी टेक रेस्ट, रेस्ट लेना है। दैट लिगामेंट डज नॉट मूव में मोर डैमेज। अब ऐसा क्या, पेशेंट को रेस्ट भी लेना है ताकि जो डैमेज हुए लिगामेंट है वो और ज्यादा डैमेज ना हो सके, जो बोन डैमेज हुई है वो ज्यादा डैमेज ना हो। इस लिगामेंट इज, इफ लिगामेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इफ है, इफ लिगामेंट मोर डैमेज, अगर लिगामेंट ज्यादा डैमेज हुआ है देन प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी यूज। यानी कि लिगामेंट ज्यादा डैमेज हुए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना चाहिए। मतलब पेशेंट को पैर पे प्लास्टर फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा उसको ज्यादा मूव ना कर सके, एक फिक्स जगह पे रह सके, और मेडिसिन लेने से वो प्रॉपरली जो बोन टूटी है वो वहीं पे चिपक जाए। क्लियर है। शुड बी यूज आइस एंड एंकल, यानी कि आइस यूज करना है अब इमीडिएट। तो अगर पेशेंट को मुड़ा है तो बर्फ से वो सिकाई कर सकता है हल्के पेन रिलीफ के लिए। ठीक है, पेन किलर पेशेंट को ले सकता है। ट्रीटमेंट में बढ़ते हैं हम लोग। सिंपली टैबलेट जो है काइमोरल 4+ टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है ऐसी कंडीशन में। इसके अंदर जो कंपोजिशन है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन विद डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन विद डाइक्लोफेनिक पोटेशियम टैबलेट होती है, काइमोरल 4+ के नाम से, आपको काइमोरल प्लस के नाम से आपको मिलती है मार्केट में। ठीक है, काफी इफेक्टिव है इस तरह के दर्द में, बहुत जल्दी रिलीफ मिलती है। अब देखो, ब्रेक हुआ तो कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए जीफी टैबलेट का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेफेक्सिम 200 mg जिसके अंदर पाया जाएगा बीडी, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। 5 डे के लिए पेशेंट को ये देना है। साथ में
यहाँ पे आपको कैल्शियम डी यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट विटामिन डी की जो टैबलेट है ये भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाएगी। ओडी दिन में एक गोली सुबह 10 दिनों तक, 10 डेज तक, और फिर कंडीशन देख के उसको और भी इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे काइमोरल 4 प्लस, यहाँ पे काइमोरल प्लस आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक गोली सुबह शाम 5 डे के लिए पेन किलर, ज्यादा भी बढ़ा सकते हो दर्द होगा तो। जिफी 5 डे का एंटीबायोटिक देना है, साथ में पेशेंट को यहाँ पे कैल्शियम डी, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करना है। साथ में मैं आपको एक बार और बता दूं, इसमें आपको पेंटाप्राजोल भी देना है ताकि पेशेंट को एसिडिटी ना हो, गैस ना बने, ये सारी चीजें इजीली मैनेज हो सके। क्लियर है। डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इंडियन मेडिकल लेक्चर की लिंक है, ये कोर्स परचेस कर सकते हो जिसमें मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज सारी चीजें सिखाई जाती है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, ये एप्लीकेशन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।